हेलो एवरीवन। और ये आज का अपना थर्ड वीडियो है और सेम टॉपिक को लेके कि जो ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हैं और अब इसके पिछले वीडियो में मैंने बता दिया कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो और आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही तो आपको क्या करना है। अभी उन लोगों के लिए जो मतलब प्रो लेवल पे चल रहे हैं, जो 10 15 20 साल से साधना और मतलब दिन में 3 घंटे 2 2 बार बैठते और ध्यान और साधना में मतलब मेडिटेशन से रिलेशन में वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। ध्यान भी कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, सुबह उठ के जाप करते हैं, शक्तियों का उनको रियलाइजेशन भी होता है, कभी कभी दिखाई भी देता है, मगर 100% अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है कि वो कैसे अचीव कर सकते हैं। जो यूट्यूब और बुक्स और वगैरह से मेडिटेशन और ध्यान सीखे और वो उनको फॉलो कर रहे हैं और उनको थोड़ी प्रोग्रेस मिली और आगे नहीं हो रहा है, कुछ टाइम तक उनको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुए लेकिन अभी वो मतलब लॉस्ट हो गए, तो उनके लिए ये एक वीडियो है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी इसकी पहले मैंने जितनी बात की ना वो सब एक तरफ और ये बात एक तरफ कि गुरु का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप कोई भी धर्म ले लो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज़म हो, इस्लाम हो, हिंदुइज़्म हो, सब में गुरु परंपरा को सबसे ऊपर सबसे अव्वल बताया गया। गुरु ऐसा है जो भगवान का लिखा भी चेंज कर सकता है, तो गुरु के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस मन्नू भैया के साथ था। मेरे को इसके पहले कुछ नहीं पता था कि गुरु क्या होता है और कैसे। बेसिकली ना मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, गुरु आपके लिए जीपीएस का काम करता है। जैसे आपको पता है कि मेरे को यहाँ से जाना है दिल्ली, अब आपने गाड़ी ली या ट्रेन से चले गए या फ्लाइट से चले गए, अब आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो आप पूछ के जा सकते हो, आप रीड करके जा सकते हो कि कितना टाइम लगे दिल्ली जाने। लेकिन जीपीएस से होने से ये आपको पता चलता है कि मैकडोनल्ड्स कहाँ है, पेट्रोल पंप कहाँ है, रेस्टोरेंट कहाँ है, कहाँ राइट जाना है, कहाँ लेफ़्ट जाना है, कहाँ पे टोल आएगा, और वो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे के अपनी लोकेशन तक पहुँचाता है सेफली। तो गुरु का भी काम यही है कि जब आप ध्यान करना शुरू करते हो, साधना शुरू करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मैं जब ध्यान करना शुरू किया था तब मेरी दृष्टि नहीं खुली थी, लेकिन आज दृष्टि खुली तो मैं आज देख सकता हूँ कि जब मैं फर्स्ट डे बैठता था तो होता क्या था। तो मैंने देखा था कि धाम के 2 दूत मेरे बाजू में आके खड़े हो जाते थे। तो ये उसका फ़ायदा था कि नेगेटिविटी मेरे पास आ नहीं सकती थी, ना ही कभी आई। और बाद में फिर वो प्रोग्रेस होती चलेगी कि कभी कोई बाधा आने से पहले मैंने देखा हो कि कभी ऐसा हुआ कि कुछ मतलब अननेचुरल चीज़ आने वाली है, नेगेटिविटी आने वाली, तो मेरे पीछे मन्नू भैया का एक अंश आके खड़ा हो जाता था, धाम के दूत आके खड़े हो जाते थे। तो ये चीज़ें अभी दृष्टि खुली है तो मैं पिछला का मतलब देख सकता हूँ कि यार ऐसी बातें थी। तो ये फ़ायदा होता है। और कितनी बार ऐसा होता है कि आप कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो और उसका आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो गुरु के होने से ये होता है कि जब आप ध्यान में बैठोगे, आप उस सवाल को लोगे तो उसके आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। वो गुरु उस प्रोसेस को फास्ट कर देता है। चाहो तो आप बगैर गुरु के आगे जा सकते हो, बस वही होगा कि कहीं पर टायर पंचर होगा तो पता नहीं चलेगा यहाँ से मैकेनिक कितना दूर है, कहीं गाड़ी ख़राब हो गई तो कुछ होगा। जब तक आपके ऊपर वाले का ग्रेस है तो आप सीधे सीधे चले जाओगे, लेकिन अगर कुछ तकलीफ आए तो यू विल बी लॉस्ट। तो डैट टाइम के गुरु मतलब सबसे बेनिफिशियल फैक्टर होता है उस चीज़ के अंदर। तो सबसे पहले एक चीज़ पे ध्यान देवे कि एक गुरु आपका होना ज़रूरी है। यही गुरु का इम्पोर्टेंस है कि वो आपको पीछे हमेशा बैक एंड में खड़ा रहता है। अब फ़िलहाल तौर पे मान लो आपके पास गुरु नहीं है, तो सबसे पहले फिर आप एक ये भी बात है कि आप गुरु को नहीं ढूंढते, गुरु शिष्य ढूंढता है। लेकिन देवता या भगवान को अपना गुरु बना लो, किसी को भी ले लो। आप ये सोच लो कि मेरे को गाइड करो जब तक मुझे गुरु नहीं मिलता, तो भगवान आपको गाइड करना शुरू कर दे ताकि आपकी गुरु की रेस ख़त्म हो जाए और आपको गुरु मिल जाए जो आपको गाइड कर सके। अब गॉड को गुरु बना लिए, अब सबसे पहले भगवान से माफ़ी मांगो, आस्क फॉर फॉरगिवनेस और हेल्प मांगो। भीख मत मांगो, ये कर दो, वो कर दो, मेरा ये कर दो, गाड़ी दिला दो, बंगला दिला दो, घर वालों को सुखी कर दो, ये कर दो, सब आगे फिर ये भीख हो गई। ऐसा किसी से भी मांगो तो वो इरिटेट हो जाता है। भगवान बोलता मांगो ठीक है, लेकिन मांगने का तरीका ये कि आपको पता है कि आप ये चीज़ कर रहे हो, तब आप मांगो। तो फॉरगिवनेस रोज़ अल्लाह से, भगवान से रोज़ आपको फॉरगिवनेस मांगना चाहिए, जिससे हार्ट हील होता है, माइंड सोल पीसफुल हो जाते हैं। अब अपन बात ये करेंगे कि इसको अपनी जो साधना है इसको इंटेंसीफाई कैसे करें, इस सेम प्रोसेस को ऐसा कैसे किया जाए कि ये और पावरफुल हो और पावरफुल हो। अब जिसके पास गुरु है उसको तो वो चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस वो काम करते जाए। जो गुरु ने बोल दिया बस तू जाप, जैसे भैया मेरे को हमेशा बोलते भैया तू खाली जाप करता रहे। मैं बोलता भैया ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है।
भैया बोलते कुछ मत कर, तो खाली जाप करता रहे, और फिर वो 15 दिन 1 महीने बाद मेरे को उसका रिजल्ट आ जाता, मेरे को पता चल जाता। तो वो एक बात है। अब इस्लाम में, हिंदुज़म में, हर धर्म में, सिखिज़म में चैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी आपकी हैसियत हो, आप चाहे किसको 2 रुपया दो, चाहे आप चिड़िया के लिए दाना डाल दो, चाहे गाय को रोटी खिला दो, पानी पिला दो, किसी भूखे को खाना खिला दो। जितने भी लोग काम करते हैं, बिजनेस है, मतलब इतना तो अफोर्ड कर सकते कि 2 रोटी किसी को खिला सकते हो। तो चैरिटी बहुत बड़ी चीज़ है। चैरिटी से बहुत, मतलब ज़कात को बहुत अव्वल बताया गया है कि जब आप बहुत सारे काम भगवान और खुदा को रिलेशन में कर, जैसे आप नमाज़ पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, पूजा कर रहे हो, जाप कर रहे हो, उसके बावजूद वो चीज़ अचीव नहीं हो रही, तो फिर हो सकता है कि आपको फास्टिंग करना पड़े, जिससे आपके पुराने कर्म जलें। आप चैरिटी करो, जिससे चैरिटी से होता है। देखो, भगवान ने ये बता दिया कि जो लिखा है वो तो होना ही है। अब कुछ लोग हैं जो ये सोच के बैठ जाएंगे, भाई भगवान ने हमारे नसीब में ही लिखा है। परिश्रम भी बताया है भगवान ने कि आप परिश्रम करते रहो, और खुदा ने जो लिख दिया वो तो होना ही है, लेकिन दुआ किस्मत बदल सकती है। हो सकता है कभी ना कभी आपको किसी की दुआ लग जाए तो आपके सारे बंदे काम टूट जाए, बंदे काम मतलब बंधन टूट जाए, आपका काम होने लग जाए। तो उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट बात है कि आप दुआ कमाने का काम करो। अब वो चाहे चिड़िया से हो या पेड़ में पानी डालने से हो, हर तरीके की चैरिटी होती है। आप किसी को पानी पिला दो, किसी की 2 रुपये की मदद कर दो, किसी बच्चे की स्कूल की फ़ीस भर दो, किसी को बुक्स पेन की मदद कर दो बच्चों को, मतलब तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। खाना खिलाना सबसे बड़ा, मतलब इसको सवाब बताया गया है। सिखिज़म इसको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता है। तो ये एक बात है। क्रिश्चियनिटी में बताया गया अपने पड़ोसियों का ध्यान रखो, इस्लाम में बताया गया पड़ोसियों का ध्यान रखो। बहुत सारे लोगों को अपने पड़ोसियों के नाम भी नहीं पता होते। तो ठीक है, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना लाइफ को स्पिरिचुअली भगवान के रास्ते में आगे बढ़ाना चाहते हो। तो अगर उससे नहीं करते हो तो फिर एंजॉय इट। रीड होली स्क्रिप्चर्स। मैं सारी किताब पढ़ता हूँ, कुरान, भगवत गीता, बाइबल, उपनिषद और दुनिया भर का मटेरियल और पढ़ता हूँ। मेरे पास बहुत सारा डाउनलोडेड बुक्स है जिसको मैं पढ़ता हूँ। और मतलब मेरी रीडिंग कैपेसिटी ये है कि अगर एक कोई नॉर्मल बुक है 300 पेजेस की, अगर वो इंटरेस्टिंग है तो मैं एक दिन में ख़त्म कर देता हूँ। और स्पिरिचुअलिटी को रिलेशन में तो मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। और मतलब नहीं बोल के, अगर मैं रीडिंग सिर्फ रीड करना चाहूँ तो शायद तक एक दिन में मैं 800 पेज की बुक ख़त्म कर दूँ। लेकिन समझ के पढ़ने में 300 पेज, मतलब वो भी इंटरेस्टिंग हो तो। अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो फिर बात अलग। मतलब इस लेवल पे मैं पढ़ता हूँ। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, डाउनलोडेड डेटा, इंटरनेट पे सर्च करते रहते हो क्या हेल्पफुल है, और उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को लेके पढ़ता हूँ। सात्विक भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कांदा लहसुन खाना छोड़ दो। ये उन लोगों के लिए जो प्रो लेवल वाले, जो लोग अपनी इंटेंसीफाई करना चाहते हैं साधना को, ये उन लोगों के लिए। कांदा लहसुन, नॉनवेज, दारू, नशे की चीज़ बंद। अब जो बंद नहीं कर सकते थोड़ा कर ले, लेकिन इसको, ये डिज़ायर को ख़त्म। आप कांदा लहसुन खाना छोड़ दोगे, शक्कर नमक खाना छोड़ दोगे, आपको सारे डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएंगे। आपको खाने की इच्छा मर जाएगी, आपको कोई चीज़ को पाने की इच्छा मर जाएगी। अब लोग बोलेंगे जिसने शक्कर नमक छोड़ दिया तो जी के क्या करेगा। ज़िंदगी भर के लिए नहीं छोड़ना है, फॉर अ ड्यूरेशन छोड़ना है। आप शक्कर नमक, कांदा लहसुन, नॉनवेज, दारू, इसको थोड़े ड्यूरेशन के लिए अगर छोड़ देते हो या कम कर देते हो ना, जैसे मैंने ट्राई किया था, मैंने नमक को छोड़ने की ट्राई किया तो नहीं हुआ। मैंने नमक कम खाना शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरे को बगैर नमक के खाने में पूरा टेस्ट आता था। लेकिन होता ये था कि मैं बहुत ट्रैवल करता तो जब मैं बाहर का कहीं खाता तो मेरे को बहुत सॉल्टी लगता था। तो ये भी एक बात है। तो स्लो करके छोड़ा जा सकता है। ये सारी चीज़ें डिज़ायर्स को मार देती। जब आपके डिज़ायर ख़त्म हो जाते हैं, आपकी सफ़रिंग ख़त्म हो जाती, तब आपके पास वो शक्ति आ जाती जब 8 घंटे 10 घंटे बैठ के आप जाप कर सकते हो। तो इंसान सोचता है ना 12 घंटे 16 घंटे कैसे बैठ सकते हैं। ये सारे उपाय हैं जिससे वो बैठ सकते हैं। आपको दुआ मिल रही है लोगों की, आपकी चैरिटी के थ्रू, तो आप जो चाहते हो उसमें भगवान आपकी मदद करता है। आप एक डाइट फॉलो करते हो जिसका पेट टाइट नहीं होता, आप जंक फूड नहीं खाते हो, आप सात्विक भोजन खाते हो, तो आप फिट रहते हो। फ्रूट, कच्चा फ्रूट और भाजी खाने से आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, तो आपको घड़ी घड़ी प्यास नहीं लगती है। और कांदा लहसुन और ये शक्कर नमक को अगर आप छोड़ देते हो या कम कर देते हो तो डिज़ायर से ख़त्म ना होना शुरू हो जाते हैं। तो आप हर चीज़ में आप बढ़ते जा रहे हो भगवान की तरफ। हर चीज़ दुनिया से रिलेटेड हर चीज़ से आप दूर होते चले आ रहे हो, आगे बढ़ते चले आ रहे हो। मैंने भी बहुत टाइम तक नॉनवेज छोड़ दिया था, लेकिन फिर मेरा काम हो गया तो मैंने चालू कर दिया।
डेली 3 से 4 घंटा बैठा करो। मैं शुरुआत में 1-2 घंटा बैठता था, फिर मैं 3 घंटा बैठने लगा, फिर 6 घंटा बैठने लगा, फिर एक टाइम आ गया जब मैं 8 से 10 घंटे बैठता था सिर्फ ध्यान और जाप के अंदर। ये एक है, ये जो रोज़ 2 घंटा जाप कर रहे लेकिन बाकी सारी चीज़ें फॉलो कर रहे, लेकिन दिन भर में जाप या ध्यान ही 2 घंटा कर रहे, आपको अब बढ़ाना पड़ेगा टाइम, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। मेरा भी बिजनेस है, मैं भी टाइम निकालता था, मैंने कुछ टाइम निकाला। मैंने 15 दिन में सेट कर दिया कि अभी मैं 10 दिन तक फ्री हूँ, तो 10 दिन तक मैंने 10-10 घंटे की भी साधना की है। आप 1 घंटा बैठोगे और 1 घंटे में उठ के खड़े हो जाओगे, तो वो 10 घंटा बैठा कैसे जाए? तो ये सारी चीज़ अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आपके अंदर 10 घंटा बैठने की शक्ति आ जाएगी। और बाकी तो मन्नू भैया ने अपना आधा काम आसान कर दिया। फिर सेम चीज़ मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया है, आप इंटेंसिफाई कैसे कर सकते हो। 3 दिन की साधना कर लो, आप 5 दिन कर सकते हो, 8 दिन कर सकते हो, आपके ऊपर है। एक अलग कमरे में बैठ जाओ और दिन भर दरवाज़ा लॉक रहेगा, आपको टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, आपको सिर्फ एक आसन पे बैठ के जाप करते रहना है। अगरबत्ती कंटिन्यू 2 अगरबत्ती रख दो, बुझ गई जलाते रहो, बुझ गई जलाते रहो, आधे आधे 1-1 घंटे में, जो भी अगरबत्ती का टाइम है। किसी से बात नहीं करनी, कोई मोबाइल टीवी हाथ नहीं लगाना है। घर वालों को बोल देना है कि मेरे को इस वक्त खाना दे देना, इस वक्त दूध दे देना, या जो भी आप खाओगे, सुबह चाय दे देना। जैसे 3 दिन तक कोई बात नहीं करनी किसी से, मुंह बंद रख के बैठना है, सिर्फ जाप करते रहना है, मानसिक जाप। मानसिक जाप से थक जाओगे, मुंह से बोल बोल के जाप करो। पावरफुल, एकदम पावरफुल, खतरनाक। करोगे तो पता चलेगा, ऐसे बोलने से नहीं पता चलेगा। 18-18 घंटे बैठ के जाप करना 3 दिन की साधना में। 3 दिन के बाद निकलोगे तो सुपरमैन जैसी फीलिंग आ जाएगी। और जब ये साधना करने बैठोगे तो आँख पे पट्टी बांध के बैठना, ताकि आपकी आँख खुले ही नहीं। आपकी आँख खुलेगी नहीं, आपको घड़ी घड़ी ऐसा दिल होगा कि पट्टी निकाल लूँ, कुछ तो देखूँ, कोई खड़ा है क्या, कुछ है क्या, कुछ है क्या। कुछ भी नहीं होगा आपके आजू बाजू, बस वो आपको कंटिन्यू फीलिंग आती रहेगी। तो उस फीलिंग को ख़त्म करो, आँख पे पट्टी बांधो। और क्रेविंग होगी। क्रेविंग का मतलब है कि जैसे आपको एक होता है जो भूख लगती है और आपको खाने का दिल होता है, तो ये पट्टी हटाने का दिल, बेचैनी होगी ना, तो ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई है, डाइट के बारे में, टाइम के बारे में, आसन, खुशबू, ये सारी चीज़ें ना वो जो बेचैनी को कम कर देती है ऐसे। और जो गुरु होता है, गुरु अपने साथ में दूध भेज देता है। आप जाप करने बैठोगे, आपके साथ में 3 या 4 देवी देवता आगे बैठ के जाप करने लग जाते हैं, तो आपकी जाप शक्ति और बढ़ती है, आपको उठने का दिल नहीं करता है। और ईयर प्लग्स लगा के बैठना, जैसे मैंने बताया, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। और जब आप ध्यान नहीं कर रहे हो, जब दिन भर में हो, तो यार एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं जैसा बताता सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसमें से ये कि अब बहुत सारे लोग जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन जाप ध्यान के बाद में फिर वो दुनिया में ऐसे गुम हो जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। वही चीटिंग चैटिंग के काम करेंगे, वही टीवी देखेंगे, वही गंदी चीज़ें फॉलो करेंगे, जोक्स देखेंगे, दूसरों का मजाक उड़ रहा है, नंगापन। मेरा ऐसा ना, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि भगवान मेरे साथ है, भगवान चाहता है कि मैं कुछ करूँ, इसका सॉल्यूशन ढूंढूँ, मैं काम, मतलब एक होता है ना जिसको बोलते हैं गॉड कॉन्शियसनेस। आप सुबह उठ रहे हो, आप फील कर रहे हो कि मैं उठ गया हूँ, भगवान ने आज का मेरे को दिन दिया। जिसमें से बहुत सारे लोग आज कल रात जो सोए होंगे आज नहीं उठे होंगे, तो उसकी खुशी। आप मुंह धो रहे हो, पानी हाथ में ले रहे हो, वो पानी में भगवान का अस्तित्व। ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, वो फील आपकी, मतलब हर एक चीज़ में ना, मतलब भगवान हर एक चीज़ में, पेड़ पौधे, हवा, हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करो कॉन्शियसली। आप ब्रश भी कर रहे हो ना, तो आपका ध्यान किधर और रहता है, आज क्या होने वाला है ब्रश, लेकिन उस वक्त आप पूरा का पूरा ध्यान ब्रश पे दो कि आप सुबह का नाश्ता कर रहे हो, तो उस पर ध्यान दे रहे हो। हर एक चीज़ पे जब आप ध्यान देने की कोशिश करोगे ना, तब वो ध्यान इंटेंसिफाई होता है। आप अगर फॉर एन एग्जाम्पल, आप पूरा दिन, जैसे आपको पता है कि मेरी सैलरी आने वाली है, अब आप पूरा का पूरा दिन वेट करते रहोगे सैलरी, तो वेट के दौरान में आप जो पूरा दिन जो आपने जिया, वो पूरे दिन में आपका एक ही थॉट था, मेरी सैलरी कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। तो उस दिन को आपने पूरा मिस कर दिया सैलरी के वेट को लेके, क्योंकि आप पूरा दिन सैलरी के बारे में सोच रहे थे। उसी तरह जब आप 24 घंटे भगवान के बारे में सोचोगे ना, तो हर चीज़ में ध्यान लगने लगेगा। ज़रूरी नहीं होगा कि आपको ध्यान करने के लिए कहीं बैठना पड़े, हर चीज़ में ध्यान लगने लगेगा। खाते पीते, सोते, उठते, बैठते। आज की डेट में मुझे ध्यान लगाने के लिए एक आसन पे बैठना नहीं ज़रूर पड़ता, मैं कहीं भी बैठा रहूँगा, कुछ भी काम करता रहूँगा, मेरा स्टेट ऑफ माइंड वहीं घूमता रहता ऊपर। यही तो बात है। तो जब वो लेवल पे आप पहुँच जाते हो, गुरुओं का बोलना है और ग्रंथों का बोलना है कि ये लेवल तब पहुँच जाते जब आत्मज्ञान हो जाता है। तो ये
लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बेसिकली वही है कि कॉन्शियस रहो पूरा दिन 24 घंटे। भगवान के अलावा कोई चीज़ के बारे में सोचो मत, भगवान सारी चीज़ें आसान कर देता है। ये ऐसा ही है ना, जैसे सदगुरु के एक डायलॉग में सदगुरु बताते हैं कि लॉन्गिंग, उसको पाने की इच्छा, तो आपको जब उसकी इच्छा, जब तक वो चीज़ नहीं मिलती है ना, आप और उसको पाने की इच्छा और आपकी बढ़ती है बढ़ती बढ़ती। जैसे आपको भूख लग रही है, आप खाना मत खाओ या खाने को देखते रहो, तो आपको उसके एक एक कण की अहमियत पता चलती है। और फिर वो खाना आपके सामने रखते हो तो वो स्लोली स्लोली उसको खाओ, तो वो एक एक कण का टेस्ट आता है। तो वैसी ही चीज़ भगवान को लेके कि जब इंटेंसिफाई, आपको पूरा दिन भगवान के बारे में सोच कर ध्यान में बैठते हो और आप सोचते हो कि मेरे साथ ही है, तो वो मोमेंट आपको बहुत स्ट्रांग बनाया जाता है। तो गॉड कॉन्शियसनेस आपका 24 घंटे आपका ध्यान उसमें, कि मतलब हर बात में ईश्वर होना चाहिए, हर सोच में ईश्वर होना चाहिए। मतलब आपकी हर बात में हो तो भगवान की बात या स्पिरिचुअलिटी को लेके, आपके हर काम, आपके अंदर काम बात हर चीज़ में ईश्वर, आपकी सोच में ईश्वर, आपके काम में ईश्वर, आपकी बात में ईश्वर। ओनली देन यू विल सक्सीड। रास्ता बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो सब कुछ छोड़ देता ना, एक मैंने उपनिषद में पढ़ा था कि कोई किसी गुरु को पूछता है कि सब कुछ कैसे पाया जाए, मैं सब कुछ पाना चाहता हूँ। वो गुरु ने बोला सब कुछ खो के, आप सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ खो दो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ खोने के बाद क्या मिलता है? नथिंग। तो गॉड इज़ नथिंग, वही नथिंगनेस में ही सब कुछ है। वैसी बात है, जो मेडिटेशन ध्यान नहीं करता उसको नहीं समझ में आएगी, ध्यान करता उसको समझ में आएगा मैंने क्या बोला। बस ठीक है, कल मिलते हैं।